बता दूं कि हमने 5 साल में पिछले 5 साल में हमने क्या अचीव किया है कूड़े के लिए। पहले हमारे 35 वार्ड में 12 ढलाव हुआ करते थे। 12 इसमें से हमने जो है 3 ढलावों में अमूल के काउंटर बन चुके हैं हमारे पूरे घर में। और जितने भी ढलाव है सभी ढलाव धीरे धीरे बंद होंगे और उनपे कोई ना कोई शॉप खुलेगी, चाहे अमूल की हो चाहे किसी और की हो। अभी हमारे वार्ड में 3 ढलाव बंद होके उनपे अमूल के काउंटर अमूल की दुकान चालू हो चुकी है। एक पॉकेट जलसाल गार्डन में चालू हो चुकी है। जनता फ्लैट में वो बन चुका है, वहाँ पे वो भी चालू हो जाएगा। एक ताहिरपुर में है अमूल का, वो भी वहाँ प्रोग्रेस है वहाँ भी उस काम के लिए। दूसरा हमारा हम लोग इस साल जो है प्लास्टिक के लिए काम कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। हमें प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, लोगों को समझाना है कि घर से थैला लेके चलें। उसके लिए आज हमारे एमसीडी ने आप लोगों को एक जूट का थैला भी देने की दे रहे हैं। हम लोग आपको सबको एक थैला मिलेगा। तो वो इसलिए कि आप अपने सभी को अवेयरनेस करें कि सभी लोग घर से जूट का थैला लेके चलें, पॉलिथीन यूज ना करें। हाँ मैं माननीय निगम पार्षद से स्वागत करूंगा, आग्रह करूंगा कि आके 2 मिनट अपने विचार रखें और जो अपने वार्ड की बातें हैं वो बताएं एक बार, और प्लास्टिक के बारे में, सेग्रीगेशन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। ताली से स्वागत करें माननीय निगम पार्षद जी का। आज इस सफाई निगरानी कमेटी में आए हुए जलसाधारण वार्ड की रेजिडेंट एसोसिएशन की सम्मानित पदाधिकारीगण मंच पर विराजमान हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री आर.के. शर्मा जी और इस मंडल के अध्यक्ष भी हैं, और सी ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विकास राणा जी, और ताहिरपुर गांव जो हमारा 100 साल पुराना गांव है, वहाँ पर बहुत वरिष्ठ नेता हमारे हैं और वहाँ की आरडब्ल्यू भी चलाते हैं। आरडब्ल्यू में बड़ा उनका योगदान है, ऐसे विनोद पाल जी। और इस स्वामी देव हॉस्पिटल में पूरे वार्ड की किसी को कोई समस्या हो उसको देख रहे ऐसे हमारी वरिष्ठ नेता मेरी बहन रीना शर्मा जी। और इस वार्ड को पिछले 5 सालों से सजा के रखा हुआ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जेई महोदय अभिषेक पांडे जी। यहाँ पर सम्मानित मेरे वरिष्ठ रमतों को यहाँ पहुँचाने वाले ऐसे संजय नवीन जी, यहाँ पर आए हुए सभी कॉलोनियों के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मेट्रो वेस्ट कंपनी के सभी पदाधिकारी और हॉर्टिकल्चर, मलेरिया और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के सभी और डैम्स के जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसे मेरे एसआई अनिल जी, उपस्थित बंधु मात्र से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि ये सफाई निगरानी कमेटी की बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। पिछले 5 सालों से मेरा ये आग्रह था अपने एसआई महोदय से कि आप सब डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके एक जगह पर बैठ करके और क्या क्या परेशानियां वार्ड में आ रही है, कहाँ हमने सॉल्व कर दी, हर महीने इस बैठक को बुलाएंगे। क्योंकि पीछे 2 साल कोरोना काल रहा, कोरोना काल के बाद फिर चुनाव आ गए, चुनाव के बाद 2 महीने गुजर गए हैं। 2 महीने के बाद ये लग रहा था कि हमें बैठना चाहिए, और आज सब यहाँ पर आए। कुछ एसोसिएशन दिखाई नहीं दे रही है, वो शायद किसी कारण से न्याय हो, लेकिन जो प्रमुख एसोसिएशन हैं जो किसी चीज को अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं और अपने क्षेत्र की सारी समस्याएं उठाते रहते हैं, वो यहाँ पर आए हुए, उनका स्वागत है।
गत पिछले 5 सालों में जो सहयोग आपका मेरे साथ रहा, पार्षद के साथ रहा, आप मेरी आंख और नाक बन करके, कान बन करके जिस तरह आप क्षेत्र के समस्याएं मेरे तक पहुंचाते थे, मैं आगे डिपार्टमेंट को पहुंचाता रहा और उनमें कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ, कुछ का नहीं हुआ। आप देख रहे हैं पिछले 5 साल में निगम की स्थिति क्या थी और आज भी कुल मिला के हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि मेयर एक ऐसी पार्टी का कब्जा हुआ कि आप सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने सदन में कैसे कैसे हमें परेशान किया और स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद भी हमें स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी जहाँ सारे बजट बनने थे। हमारे मध्य में डॉक्टर आर्या जो स्वामीनाथ हॉस्पिटल के, मैं आग्रह करूँ मंच पे बुला रही हूँ। मैं अनिल जी से आग्रह करूँ, अनिल जी आकर के डॉक्टर आर्या जी का स्वागत करेंगे। इस हॉस्पिटल को बहुत बड़ा योगदान संभालने, इतना बड़े हॉस्पिटल सामने डॉक्टर आर्य का बड़ा योगदान है, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर धन्यवाद। अभी स्टैंडिंग कमेटी बनना था, जो हमें लग रहा था कि फरवरी और मार्च में हमें कुछ बजट मिलता, लेकिन चूंकि वो बजट लैप्स हो गया और नेक्स्ट जो सेशन आएगा फाइनेंस ईयर का उसमें कुछ काम हो गया। ऐसे में आशा के साथ आपके साथ हूँ। पिछले साल भले काम न कर पाए लेकिन मैं क्षेत्र में आपके साथ रहा। कभी कभी बहुत बड़ा परसेप्शन नहीं बनता था कि कोई आदमी पार्षद बन जाए, बहुत बड़ा आदमी हो जाता है और तो पार्षद बनने के उसका, दरअसल पार्षद एक डाकिया का काम करता है, पब्लिक के काम को अधिकारियों तक पहुंचाना, अधिकारी उस काम को करते हैं, इतना ही काम पार्षद का। इसे कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया पार्षद वो नहीं है। पार्षद वो है डाकिया का काम करता है, आपकी बात को अधिकारी पहुंचाना, अधिकारियों से वो काम कराना और फिर अधिकारियों के साथ किस पार्षद का कैसा तारतम्य है, कैसे वो काम कराने की उसकी कुशलता है, वो डिपेंड करता है उस पार्षद के ऊपर। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 5 साल और फिर 6 महीने का जो गैप था, अधिकारियों ने वही काम किया जो पिछले 5 साल काम करते रहे। उन 6 महीने का जो गैप था, जब मैं पार्षद भी नहीं था तो अधिकारी तब भी हमारी बात सुनते थे, तब भी क्षेत्र का काम करते थे और वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मेरे किसी भी अधिकारी को फोन करते तो निश्चित तौर पर कोई जवाब नहीं मिला होगा दिलसागढ़ वार्ड में कि जी हम काम नहीं करेंगे, वो लेट हो सकता है। अब यहाँ पर समस्या है तो आप सब उठाएंगे, लेकिन जो मूल समस्या मेरे पास आती थे खुद मैं उनसे जूझ रहा हूँ। डिलिमिटेशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा डिफरेंस आया। दिलसागढ़ वार्ड बिल्कुल साफ सुथरा वार्ड था, सब सीवर और ड्रेनेज का सिस्टम था और ना कोई क्लस्टर था ना कोई बस्ती थी। सुंदर नगरी के 9 बूथ हैं जो टोटली क्लस्टर है, जहां काम दूसरे ने करना है, दिल्ली सरकार ने करना काम। मैं खाली झाड़ू लगाऊंगा, नाली साफ करूंगा। ताहिरपुर गांव है, एमसीडी खाली सफाई करके टोटल काम वहां पर पीडब्ल्यूडी का रहेगा या दिल्ली सरकार करेगा। अब उसके बाद सबसे बड़ा जो क्लस्टर मेरे पास है, जहां अंतिम सीढ़ी पे जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं कुष्ठ आश्रम में। कुष्ठ आश्रम में इतनी भयंकर समस्याएं हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। अगर कभी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार सारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ घूमे तो उनको पता चल जाएगा दिलसागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी थी और जो नया एरिया जो हमारे पास उसकी हालत क्या है। बद से बदतर हालत है, रोडें टूटी पड़ी हैं, जो उनको बाथरूम जाने का, जो उनके टॉयलेट से टूटे पड़े हैं, वहां काम कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग में। तो मेरे पास दूसरी की लैट्रिन जो सुंदर नगरी में जो वो बंद पड़ी है, वो दिल्ली सरकार ने काम करना था। जो सुंदर नगरी में समाज कल्याण विभाग ने जो काम देखना था, वहाँ की रोडें, वहाँ की सीवरेज, सारा काम देखना था, पानी का काम जलपुर में देखना था, वो नहीं देख रहा है। तो जो समस्या मैं फेस कर रहा हूँ, तीसरा सबसे बड़ा दिलसागढ़ वार्ड में ड्रेनेज सीवरेज की प्रॉब्लम है। 5 साल 7 साल हो गए, ड्रेनेज जो सिल्टिंग होनी थी, उनकी जो सिल्ट निकली थी वो सिल्टिंग निकली, उसके कारण से जगह जगह चौक पड़ी है। तो ये सब रेजिडेंट वेलफेयर के साथ मिलकर, मैं मिलकर के हम सब ने जहां जहां जो डिपार्टमेंट है अपनी बात को पहुंचाएंगे और आप जब मेरे साथ सफल हैं निश्चित तौर पर हम इसमें सफल होंगे। मैं तो आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आज मैं काफी लेट हो गया, एक कार्यक्रम था उसमें था, लेकिन आप अपनी बात रखें, अपनी अपनी पॉकेट की बात रखेंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारे काम करने को होंगे, लेकिन मैं आपका पार्षद आपके साथ हूँ
हर महीने हम ऐसे बैठक करेंगे, अपने काम का असेसमेंट करेंगे कि वाकई कुछ काम हुआ भी या नहीं हुआ, या कौन अधिकारी हमारी बात सुनते हैं नहीं सुनते। लास्ट में एक बात बोलूंगा, अब गर्मियों का सीजन है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया फैलने का बहुत बड़ा अंदेशा है। जहां जहां जलभराव है, जहां जहां बीट पर हमारे मलेरिया के कर्मचारी पहुंच रहे हैं, या जिन घरों में हमारे मलेरिया के कर्मचारी जा रहे हैं, मैं वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी से आग्रह करूंगा कि घरों में जाने दें मेरे कर्मचारियों को। लोग डर के हमारे घरों में नहीं घुस रहे थे, कूलरों में पानी पड़ता है, फ्रिज के पीछे पानी जमा रहता है। हम आपको बताने जा रहे हैं, हम आपका चालान नहीं कर रहे हैं, मैं किसी का चालान पिछले 5 साल नहीं होने दिया, लेकिन क्योंकि अगर अपने वार्ड को डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया से बचाना है तो पानी की टंकी हमें बंद रखनी पड़ेगी, खुले में पानी रखना पड़ेगा। इस आग्रह के साथ मैं यहाँ पर आग्रह करूंगा अनिल जी से कि आप हर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी एक एक तरफ से और उसको जो नोटिंग करें, क्योंकि उसमें काम भी करना हमने, ये नहीं कि खाली हमने नोट करके चले गए फिर मैंने दिन जो बैठक होगी सेम प्रॉब्लम वो सामने आएगी, इस तरह नहीं। दूसरा ये कि इन्होंने लास्ट में एक बात बोली थी, प्लास्टिक का यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज बिल्कुल ना करें। आज सिंबॉलिकली एक बैग हम आपको यहाँ पर देंगे, लेकिन हम एक नियम बनाएंगे, कपड़े का बैग खरीद के अपने घर में समझाएंगे बैग लेके आप बाजार से सामान लाए, बिल्कुल भी पन्नी ना मांगे। कुछ दिन में होने वाले कि जिसके हाथ में पन्नी पकड़ी जाएगी वो 10,000 का चालान देगा। इसके कारण से भयंकर बीमारियां, कैंसर फैल रहा है, चोक हो रहे, हमारे ड्रेनेज से भी चोक हो रही है, पीने का पानी गंदा हो गया, जो धरती का पानी वो विषैला हो गया है। हमने अगर मानव जाति को बचाना है तो इस प्लास्टिक से हमने बचना है। आपके आसपास जो जिस कॉलोनी में दुकानदार लोग रह रहे हैं उनको बोले भैया तेरे यहाँ प्लास्टिक नहीं बिकना चाहिए, तो प्लास्टिक बेचे, हम तेरा कुछ चालान कराएंगे। कोई बात नहीं, एक बार बोलेंगे ना वो गुस्सा हो जाएगा आपसे, लेकिन अगले दिन वो पूछने लगे भाई साहब आप थैला लेके आए, मेरे पास तो सामान नहीं रखा लेकिन थैला आपका चाहिए मुझे, या थैला ये रखा इसका 5 रुपए कॉस्ट है। क्योंकि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक में हम चूक गए तो हमारा क्षेत्र का विनाश। आप देखो मेरे पार्कों का पानी 200 मीटर डाउन चला गया, लेवल पानी, सारे पार्क सूखने लग गए, मैं क्या करें, वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है। तो मेरा सबसे आग्रह करूंगा कि निगम का साथ दें, निगम हमेशा आपके साथ है, निगम कभी भी किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको छोड़ेगा भी नहीं, ये मेरा आग्रह है। तो मैं आग्रह करूंगा नीति सिंह एक एसोसिएशन को सम्मानित प्रेसिडेंट को बुला करके और अपनी वो बात रखना चाहिए तो बात रखें, या रिटर्न में किसी ने देना हो तो रिटर्न में दें। धन्यवाद। मैं कंप्लेंट मतलब अपने आरडब्ल्यू से बात करने से पहले अपनी मेट्रोवेज से जो हमारी जो एडवर्टाइजमेंट टीम आई है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पहले हमारे माननीय निगम पार्षद का स्वागत करेंगे और उसके बाद अपना जो है अपने बारे में जो आप लोग काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सालू जी और जो टीम है तीनों आप आइए स्टेज पे, पहले स्वागत करेंगे निगम पार्षद जी का, उसके बाद अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। आइए, धन्यवाद। मैं उनके बारे में ये जो टीम है, आइए बताइए, ये टीम वो टीम है मेट्रोवेज कंपनी जब शुरू में आई थी 19 में 19 में आई सी प्रोग्राम। आपको एजुकेट करना था कि कूड़ा कहाँ कैसे सेग्रेगेट करना है। इन्होंने आपके घरों गए, जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए, जगह जगह वॉल राइटिंग की। मेट्रोवेज कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है कि हमारे घरों से जो कूड़ा ले जा रही है दोनों को अलग अलग करके कहीं तो बिजली बनेगी और कहीं खाद बनेगी। तो वो ये टीम थी, दिन रात सर्दी और बरसात हो, मेरे वार्ड में अनिल जी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। आप परिचय को देंगे अपना? मेरा नाम है शारदा चौहान और मैं आईसी टीम का एक हिस्सा हूँ। मेरा नाम है जसविंदर कौर, मैं भी आईसी टीम का एक हिस्सा हूँ जो कि लोगों को जागरूक करते हैं गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और घरेलू खतरनाक कूड़ा। ओके, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शालू त्रिपाठी। हम लोग एक छोटी सी एक आईसी टीम है जो ऑल ओवर 34 वार्ड जितना भी हमारा शाहजहां नॉर्थ जोन कहा जाता है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 2.5 सालों से सेग्रीगेशन के ऊपर और अब साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर। धन्यवाद। स्वागत में खुद करना बड़ा अच्छा, जगह जगह वाले
एक बार मेट्रो से वो मंजीत जी है क्या? आ जाओ स्वागत है आप सभी का। ओपन हो गया हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।